श्रीगणेशाय नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान ईश्वरीय सत्ता को मेरा शत शत नमन। बंधुओं, मैं ज्योति त्रिपाठी आप सबके समक्ष पुनः आचार्य शंकर द्वारा रचित ग्रंथ भज गोविंदम की व्याख्या हेतु उपस्थित हूँ। अब तक हमने इस ग्रंथ के 15 श्लोकों की व्याख्या की है और आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए श्लोक संख्या 16 की व्याख्या करने जा रहे हैं। मित्रों, श्लोक पिछले जो भी हमने पढ़े उनमें हमने ये जाना कि व्यक्तित्व का परिवर्तन महत्वपूर्ण है, ना कि किसी व्यक्ति के रूप रंग वेशभूषा का। व्यक्तित्व अर्थात जो किसी व्यक्ति के द्वारा व्यक्त किया जाए, और हम वेशभूषा बदल करके आचरण कुछ और लागू करते हैं और वेशभूषा कुछ और है तो हमारा व्यक्तित्व संदेहपूर्ण होता है। तो हमें अपने व्यक्तित्व को संवारना है, संभालना है, और जो भी जिस दशा में हम हैं हमारे व्यक्तित्व में वो भाव झलकना चाहिए। हम सब जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में 4 आश्रम की व्यवस्था है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यासी। ये चारों आश्रम हमारे जीवन की बदलती हुई अवस्था को और उस अवस्था में जीवन की क्या शैली होनी चाहिए इसको बताते हैं या इसकी तरफ इंगित करते हैं। हमारे ब्रह्मचारी जीवन का ड्रेस कुछ और होता है, गृहस्थ का कुछ और, वानप्रस्थ के नियम वेशभूषा कुछ और सन्यास के नियम और वेशभूषा कुछ और। अर्थात ग्रेजुअली हमारे जीवन का परिवर्तन इन चारों अवस्थाओं से पता चलता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मिलिट्री के किसी ऑफिसर की ड्रेस देख करके किस रैंक का है, अपर रैंक का है, लोअर रैंक का है, हम पहचान लेते हैं कि कौन सा व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है। ये संसार के व्यवहार के लिए जरूरी है, इसकी महत्ता है। लेकिन अगर हम इस पर चिंतन करें कि व्यक्तित्व के लिए महत्वपूर्ण क्या है, आंतरिक परिवर्तन या बाह्य परिवर्तन, तो हम सब इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि मनुष्य के जीवन में आंतरिक परिवर्तन ही उसे किसी अवस्था पर पहुंचा पाता है। ऊपर से वेशभूषा बदल देने से, रूप रंग बदल देने से, अगर हमारा आचरण, हमारे विचार उसके विपरीत है, हमारा अंतर्मन में भावनाएं, इच्छाएं, कामनाएं कुछ और है और हमारी वेशभूषा कुछ और है, तो हमारा व्यक्तित्व संदिग्ध होता है और हम समाज में मात्र खिल्ली के पात्र बन सकते हैं। तो आज हम जिस श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें यही बातों का, इसी परिवर्तन की बात की गई है कि परिवर्तन कितना जरूरी है और आंतरिक परिवर्तन की क्या महत्ता है, बाह्य परिवर्तन की क्या महत्ता है। हमने पिछले श्लोकों में भी इसी व्याख्या को जाना था एक गृहस्थ के परिप्रेक्ष्य में, और आज हम उसी व्याख्या को जानेंगे एक सन्यासी के, एक भिक्षु के परिप्रेक्ष्य में। मित्रों, हम सब ये जानते हैं कि प्रकृति के नियम सबके लिए एक होते हैं। प्रकृति किसी वस्तु, व्यक्ति विशेष पर अलग अलग अपने रुख को नहीं अपनाती। उसके नियम सर्वव्यापी हैं और वो सब पर एक प्रकार से ही अपनी क्रिया करती है। तो चाहे साधु हो, भिक्षु हो या कोई गृहस्थ व्यक्ति हो, सर्दी, गर्मी, जलवायु का प्रभाव सब पर पड़ता है। डिपेंड करता है कि हमने अपने अंतर्मन को, अपनी आंतरिक स्थिति को किस तरह तैयार किया है, तो हम उसका सामना कैसे करें। तो आइए श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इसका भावार्थ और व्याख्या देखते हैं। अग्रे वह्निः पृष्ठे भानुः रात्रौ चुबुक समर्पित जानुः करतल भिक्षस्तरुतल वासः तदपि न मुञ्चत्याशा पाशः भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मित्रों, श्लोक के माध्यम से ग्रंथ हमें ये बताने का प्रयास कर रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने संसार को सन्यास के नाम पर त्याग दिया है और वो साधु, सन्यासी या भिक्षु बन गया है,
तो वो अपने जीवन को कैसे जीता है, कितने अभाव में जीता है। दुनिया देख रही है कि उसने संसार के साधन संसाधनों का, वस्तुओं का त्याग कर दिया है, किंतु यद्यपि उसके अंदर की आशा अगर यथावत है, उसमें परिवर्तन नहीं है, उसके विचार उतने ही कामुक हैं, उतने ही आकांक्षापूर्ण हैं, तो उसका परिवर्तन व्यर्थ है। अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु, वह्नि माने अग्नि और भानु माने सूर्य। एक ऐसा भिक्षु जिसके पास न्यूनतम आवश्यकता की चीजें नहीं है, साधारण अपने को सर्दी से बचाने वाले कपड़े नहीं है, तो वो अपने को सर्दी की रातों में अपने सामने आग जलाता है और पीछे उसकी पीठ पर सूर्य का प्रकाश, इससे वो अपनी ठंड को दूर करता है। क्यों? क्योंकि वो साधु बन गया है और उसने कपड़ों का त्याग कर दिया है, वस्त्रों का त्याग कर दिया है, निवस्त्र है वो। लेकिन प्रकृति तो अपना खेल खेलेगी, सर्दी तो पड़ रही है हमारे लिए भी और उसके लिए भी, तो वो अपने को बचाता कैसे है। आगे कहते हैं रात्र चुबुक समर्पित जानू, और जब रात हो जाती है अर्थात सूर्य का प्रकाश नहीं रह जाता और अग्नि बुझ जाती है, तो वो अपने चुबुक, चुबुक कहते हैं ठुड्डी को, अपनी ठुड्डी को अपने दोनों घुटनों के बीच दबा करके ठिठुरती ठंड में अपने को सर्दी से बचाने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि उसने चीजों का त्याग कर दिया है। करतल भिक्ष तरुतल वासा, और उसके पास कोई बर्तन भी नहीं है जिसमें वो भोजन कर सके, और उसके पास रहने का स्थान भी नहीं है, इसलिए वो एक वृक्ष के नीचे रहता है और अपने दोनों हाथ की हथेलियों में जितना उसको भिक्षा मिलती है वो उसका भोजन करता है। इतना त्याग करने के बाद भी तदपि न मुंचत्याशा पाशा, यद्यपि उसके मन के अंदर इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, मन से चीजों को नहीं छोड़ा है, तो उसका ये सारा त्याग व्यर्थ है। मित्रों, साधु बहुत ऊंची अवस्था का नाम है, सन्यास बहुत ऊंची अवस्था का नाम है, ये हम पिछले श्लोकों में पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं। साधु वो नहीं है जिसने केवल अपने बालों को, अपने कपड़ों को बदल लिया है, जिसने जटाएं बढ़ा ली हैं, जिसने ऑरेंज कलर का वस्त्र पहन लिया है। ऑरेंज कलर तो त्याग का प्रतीक है, बहुत पवित्र कलर है, इसलिए ऑरेंज कलर को हमारे क्या बहुत महत्ता दी गई है। साधु बिना कपड़े चेंज करके भी, कोई गृहस्थ भी साधु हो सकता है। सन्यास किसी अवस्था का नाम है, वेशभूषा परिवर्तन का नाम नहीं है। ये सारी चीजें हम पिछले श्लोक में भी जान चुके हैं। इस श्लोक के माध्यम से उन सन्यासियों के प्रति एक प्रकार से आलोचना है जो ऊपर से तो वस्त्र को बदलते हैं, लेकिन अंदर से उनका मन, उनका विचार वहीं उन्हीं इच्छाओं, आकांक्षाओं और भोग में लगा है, वो भोगना चाहते हैं। मित्रों, साधु वो है जिसके अंदर पजेशन नहीं है, अर्थात किसी चीज की के प्रति ये भावना नहीं है कि ये मेरी है। राग द्वेष से जो दूर हो चुके हैं, ना किसी के प्रति घृणा है, ना किसी के प्रति आसक्ति है, अर्थात न राग है न द्वेष है। साधु वो है जो किसी वचनबद्धता के अंतर्गत, किसी प्रकार का ऑब्लिगेशन नहीं है कि नहीं मैं तो इससे बंध चुका हूँ, ये मेरे बंधन है, ये मेरे रिश्ते हैं, ये मेरे नाते हैं, मुझे करना ही करना है, ड्यूटी के रूप में करना है, लेकिन ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, इससे बचना है। साधु वो है जिसका कहीं कोई रिलेशन नहीं है, जिसकी दृष्टि में हर कोई उसका अपना है, हर एक के अंदर वही परम सत्ता विराजमान है। सन्यासी वो है जिसको ये ऊपर जी शरीर से रिश्ते नाते ना दिख रहे हो, अंदर विराजमान सत्ता दिख रही हो कि सबको वही सत्ता चला रही है। और साधु के अंदर ट्रांजैक्शंस भी नहीं है, अर्थात किसी प्रकार का लेन देन नहीं है। साधु वो है जिसके अंदर ये चारों चीजें, ना किसी प्रकार का पोजीशन होना चाहिए, ना ऑब्लिगेशन, ना रिलेशन और ना ट्रांजैक्शन। अर्थात हम जब तक इन चीजों में बंधे हैं, लेन देन में बंधे हैं, रिश्तों में बंधे हैं, राग द्वेष में बंधे, तब तक साधु नहीं है। हमने खाली कपड़ा बदल लिया, इससे तिलक लगा लिया, जटाएं बढ़ा ली, इससे हम साधु या सन्यासी नहीं हो गए। साधु सन्यासी वो है जो अंदर से इन राग द्वेष से, इन आसक्तियों से, इन आकांक्षाओं से अपने व्यक्तित्व को जिसने छुड़ा लिया है। इसी श्लोक में यही बात को समझाने के लिए कहा गया है, साधु बनने के लिए ये त्याग का आडंबर करने की जरूरत नहीं है। चाहे हम इस त्यागों को कितना भव्य बनाएं, टीका लगाएं, कपड़े बदलें, जटाएं बढ़ाएं, खूब भव्य बना के दुनिया को दिखाएं, लेकिन ये भव्य बनने के बाद भी सच्चा त्याग नहीं है। संसार के पदार्थों का त्याग सच्चा त्याग नहीं है। असली त्याग तो वो है जब हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं उनसे हट जाएं। हमारे सामने चीजें हों लेकिन हमारा मन ना करे, हमें उनके अंदर दोष दर्शन हो, व्यर्थता दिखे,
उनकी रेलिवेंसी हमारी जिंदगी से खत्म हो जाए, हम लोगों के बिना जीना सीख जाए, हम मोबाइल के बिना रहना सीख जाएं, हमें अकेले में रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं देखती हूँ लोग जब अकेले होते तो कुत्ता बिल्ली पाल लेते हैं, क्योंकि कोई चाहिए, अकेले रहने का अभ्यास नहीं है। इस श्लोक के माध्यम से सिर्फ यही बताने का प्रयास किया गया है कि चाहे गृहस्थ हो और चाहे साधु, आसक्ति दुखदाई है। हम संसार को त्याग ना दें। गृहस्थ आश्रम को सर्वोच्च आश्रम इसीलिए कहा गया कि हम अपनी ड्यूटीज को करें, अपने धर्म को निभाएं। हमारी ड्यूटी, हमारे कर्तव्य ही हमारा धर्म है, लेकिन हम उनमें चिपके ना। और जब हम उनमें आसक्त होते हैं तभी हम अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि हम जब चिपक जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, तो हम तेरा मेरा, अपना पराया, गलत सही, और फिर इस प्रकार की आदतों को दिमाग में बैठा के उसी के हिसाब से कर्म करते हैं, जो कि सत्ता ईश्वर की सबके हृदय में वही विराजमान है। तो जब हम अपना पराया करते हैं राग द्वेष के द्वारा, गलत ऊंचा नीचा करते हैं, और तभी हमसे भेदभाव पूर्ण जब कर्म होते हैं, तो वही हमारे पाप है, क्योंकि कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। यही वृत्ति को दिमाग में रखना है, लेकिन अपनी ड्यूटी को, अपने रंग को छोड़ नहीं देना है। संसार के भोग हमारे आपके लिए हैं, लेकिन उनसे हमें चिपक नहीं जाना है, हमें उनमें आसक्त नहीं हो जाना है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए यही कहते हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा सा उच्यते। ऐसे लोग जो ऊपर से वेश को बदलते हैं किंतु अंदर से वैसे ही हैं, वो मिथ्याचारी हैं, विमूढ़ आत्मा है, अर्थात मूढ़ है, मूर्ख है। क्यों? कहने का अभिप्राय है कि संसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी भोगा जा सकता है। अगर आप बाहर से राग पूर्वक भोगों भोगने से अंतःकरण में भोगों के वैसे ही संस्कार पड़ते हैं। जैसे जैसे हम बाहर भोगते हैं वैसे ही संस्कार, आदतें, हमारा स्वभाव वैसा बनता जाता है। वैसे ही संस्कार हमारे मन से भोगों को भोगने से, तो हमारे अंदर वो चीजें सदैव बनी रहेंगी और हमें इनको अंदर से छोड़ना है। हमारे विचारों में लोग लिहाज के डर से हम रूप रंग बदल लें, दुनिया को बताएं हम साधु बन गए, लेकिन अंदर वही चिंतन चलता रहे, तो हमारा ये आडंबर है, मिथ्याचार है, ये हमारी मूर्खता है और अपने जीवन के अमूल्य समय की बर्बादी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि साधक को कर्मों का स्वरूप से त्याग ना करके कामना आसक्ति से रहित होकर कर्म को तत्परता पूर्वक करना चाहिए। अर्थात दिखाने के लिए खाली चीजों को नहीं छोड़ना है, अंदर से उनकी आसक्ति को छोड़ना है। और अगर हम दुनिया को दिखाने के लिए कपड़े बदल लें, त्याग कर लें और तपस्या करें, हरिद्वार जाके देखिए, मैंने तो देखा है, पता चला 10 साल से एक हाथ ऊपर करके खड़ा करके बाबा जी खड़े हुए हैं। पता चला बाबा जी हाथों में भोजन खाते हैं, चाहे मन में कई बार हो। ये मेरा पर्टिकुलर किसी के प्रति कोई वाक्य नहीं है, लेकिन कहने का अभिप्राय ये है कि हम ये सब किए बगैर भी सन्यासी हो सकते हैं। हम साधारण अपने घरों में रह करके, अपने पराये से बच के, ये जान करके कि कुछ भी यहाँ स्थायी नहीं है, कुछ भी यहाँ ठहरने वाला नहीं है, तो हम अपने मन के विचारों को उस तरफ ले जाएं कि जब सब कुछ छूटना है, सब कुछ जाना है, तो हमको किसी से क्या चिपकना। हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा कि हमने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाया है। हम पाते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं, अर्थात जीवन में जो भी कुछ मिल रहा है कुछ भी स्थायी नहीं है। आज जो बहुत खुशी दे रही है चीज, कल वही चीज हो सकता है बहुत दुख दे। जो खुशी आज है कल निश्चित रूप से कल नहीं होगी। आज हम जब अपने बहू बेटे पुत्र उत्पत्ति में इतने खुश होते हैं, शादी ब्याह करते हैं, बहुत गर्व महसूस करते हैं, कल वही लोग दुख देने के लिए तैयार खड़े होते हैं। इन अनुभवों से हमें सीखना है कि जब कुछ स्थायी नहीं है तो हम किसको अपना माने, किससे चिपके हो, किसको पकड़े। तो चाहे आप साधु का वेश धारण कर लीजिए और चाहे आप गृहस्थ में रहिए, बचना इन चीजों से है, इन आसक्तियों से। आत्मनिषेध आवश्यक होने पर भी तब तक उचित फल नहीं देगा जब तक हम उसके साथ मन की पूर्ण पवित्रता से निषेध उसका ना करें। आप सब जानते हैं कि पुराणों में राक्षसों का व्याख्यान है। एक से एक राक्षस हुए, उन्होंने बहुत घनघोर तपस्या की है, लेकिन फिर भी उनका नाश हुआ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फल की इच्छा थी, आसक्ति थी। उन्होंने जो भी तपस्या की, सकाम तपस्या की, कुछ पाने के लिए। जी, जो पाने की जो आसक्ति जो ये है, ये हमारे लिए दुखदाई है। जो मिला है, जितना मिला है, जिस स्थिति में मिला है,
उसी में उसको सुखपूर्वक देखना है और आगे बढ़ना है। न सुख ठहरने वाला है न दुख ठहरने वाला, कुछ ठहरने वाला है ही नहीं। इसलिए इस श्लोक में बताया गया है कि जो लोग ऊपरी तौर से सन्यासी बनते हैं और भीतर ही भीतर कामुक विचारों से अपना सिर्फ नाश करते हैं, वो केवल मिथ्याचारी ही है। शारीरिक आत्मनिषेध मात्र से कुछ नहीं हो सकता। मन से इच्छाओं का, वासनाओं का बहिष्कार करना होगा, जिसके बिना सारा सन्यास केवल एक प्रकार से अपने को मानसिक रूप से उत्पीड़ित करना है। जो शक्ति हम संस्कारों में, वासनाओं में हम छीण करते हैं, उस शक्ति को हम संन्यास के द्वारा अर्थात अपने संयम के द्वारा, अपने अनुशासन के द्वारा, अपनी विरक्ति के द्वारा हम उसको एकत्र कर सकते हैं और अपनी आत्मिक उन्नति को उत्तरोत्तर आगे बढ़ा सकते हैं। हम भोगने में जितनी ऊर्जा लगाते हैं, अगर हम उस ऊर्जा को भोग से विरक्त होकर के, चीजों को धीरे धीरे कम करके, और हम डे बाय डे अपने जीवन में ये परिवर्तन कर सकते हैं। हम बहुत मिठाई खाते हैं, हमें मिठाई बहुत पसंद है, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि हम सन 2023 से मीठे को त्याग करें, कम करें, बहुत कम करें। हम दिन में 4 पीस खा सकते हैं, हम सोच रहे हैं हम 2023 से दिन में 1 बार मीठा खाएंगे, फिर नहीं खाएंगे। हम ऐसे धीरे धीरे चीजों को छोड़ें, और जब हम इस तरह धीरे धीरे अपने अंदर वो आत्मिक बल पैदा करेंगे, तो मित्रों परिस्थितियां विपरीत होने पर भी हमें कुछ फर्क बहुत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेंटल कंडीशनिंग ही बहुत कुछ कराती है। हमारे माइंड में जो सेटअप होता है, हम उसके हिसाब से ही आगे चल पाते हैं। अगर हमने मान लिया कि ये मेरा है, तो जब ये मुझसे छूटने लगेगा तो हमें दुख होगा, और छूटेगा निश्चित रूप से। लेकिन अगर मैं तैयार कर लें अपने आप को कि ये तो मेरा नहीं है, मुझसे पहले किसी और का था, आज मेरा है, कल किसी और का होगा, तो जब ये छूटेगा तो हम दुखी नहीं होंगे। साधु सन्यासी वो है जिसके जीवन में दुख आते हैं लेकिन वो दुखी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई रिलेशन, रिश्ता नहीं है, उसके पास किसी प्रकार की वचनबद्धता नहीं है, उसके पास किसी प्रकार का लेन देन नहीं है, किसी प्रकार, वो तो जानता है कि सब कुछ जाने वाला है। इसलिए अपनी वेशभूषा बदल के हम सन्यासी बन जाएं और ठंडक में रहें, या अपने हाथ पैरों की तपस्या करें, या हाथ खड़ा कर लें, या एक टांग पर खड़े हो जाएं, तिलक लगा लें। इससे अंदर ना सुख आएगा ना शांति आएगी, हम उतने ही दुखी रहेंगे, हंसी के पात्र और बनेंगे। इन चीजों से बचना है। आत्मनिग्रह या संयम से जो हमें शक्ति प्राप्त होती है, उससे हम अपनी उन्नति करें, अपने व्यक्तित्व को बनाएं। आज के श्लोक में इतना ही। शेष पुनः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।